हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। और आज हम थोड़ा सा मनोविज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। बाल मनोदर्पण अर्थात बच्चे के मन को पहचानना, बच्चे के मन को टटोलना, बच्चे के मन की बात को समझना और फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट देना। तो देखो, बाल मनोविज्ञान क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए, हमारे मन की स्थिति को समझकर उसके अनुसार जो हम कार्य करते हैं तो वो सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें बहुत सी बातें आपको इसमें बताई गई हैं कि क्या मनोविज्ञान है, क्या मनोदर्पण है। तो बहुत से सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं कि भाई अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं। और कई बार इन बातों को सोचते सोचते हम पता नहीं हमारा मस्तिष्क किस दिशा में भटक जाता है और हम कुछ गलत करने के लिए उतावले हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक प्यारी सी कहानी भी बताई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, देखिए कि वर्तमान दौर में आप सभी जानते हैं कैसी कैसी बीमारियां फैली हुई हैं। उसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तनाव से दूर रहने की। हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, तनाव से हमेशा हमें दूर ही रहना है। और दूसरा है ध्यान से मन को स्वस्थ रखना। हमेशा हम ध्यान करते रहें तो हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। तो इससे है ना हम पूरे मजबूत भी बनेंगे। और बहुत से ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन को पढ़ करके और ऐसी ऐसी जटिल और दुर्लभ बीमारियां ठीक कर दी। तो हम भी उन्हीं का एक हिस्सा हैं। तो मनोविज्ञान से सब कुछ संभव है। अगर हमने किसी के मन को समझ लिया, पहचान लिया, तो हम आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। जीवन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नियमित योग व ध्यान करना, जैसा कि आपने इन फोटोज में भी देख रहे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कितनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। एक छोटी बच्ची किस प्रकार ध्यान और साधना में लीन है। तो ये सब हमारे मन और दिमाग को मजबूत और सशक्त करते हैं। कहते हैं काम करो सशक्त, शरीर रहेगा स्वस्थ। करो योग, रहो निरोग। आपने ये बहुत से स्लोगन पढ़े होंगे। ये वास्तव में इस बात को सार्थक साबित करते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा किस प्रकार मनोविज्ञान हमारे मन को मजबूत करता है। जीवन में देखो, हमेशा हमें खुश रहना है, हमें दुखी नहीं होना ज्यादा। किसी भी बात को लेकर के हम इतने ज्यादा गम में न डूब जाएं कि हम सारी दुनिया से ही मतलब बेआबरू हो जाएं। हमारे लिए पूरी दुनिया ही बेकार हो जाए। हमें ऐसा नहीं सोचना है कभी भी। हमें हद से ज्यादा किसी भी बात को लेकर के खुश भी नहीं होना चाहिए और हद से ज्यादा किसी भी बात को लेकर के हमें गमगीन भी नहीं होना चाहिए कि हम गम में डूबे रहें। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और आप सभी जो यंग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। हमें तो हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सशक्त रहें। तो यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। कहते हैं आप खुश तो जग खुश। और यदि आप ही दुखी हैं तो फिर जग भी हमारे लिए कोई इतने मायने नहीं रखता। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तो देखिए, किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह चरखा चलाती थी। यह काम बहुत धीरे धीरे होता है, सभी जानते हैं। इसमें समय लगता है। चरखा, उसमें रुई होती है, उसको काटते हैं, फिर उसके धागे बनते हैं, फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो बड़ा धीरे धीरे काम होता है इससे। तो वह
हमेशा इस काम में ही लीन रहती थी। इसके बाद देखो उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। एक दिन अचानक उसने क्या देखा कि गांव में है ना बहुत सारे जो कॉटन या कपास से भरे हुए ट्रक है ना उसने देख लिए, और यह देखते ही वह अपना संतुलन खो बैठी। मतलब उसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं रही, वह बहुत परेशान रहने लग गई, क्योंकि उसने बहुत सारे ट्रक देखे। वह महिला अब हमेशा ये सोचती रहती थी, इसी सोच में डूबी रहती थी कि ये कपास कौन उतारेगा, कौन इसको चरखे पे रखेगा, कौन इसको काटेगा। तो जब से उसने भी ट्रक देखे तब से बस यही बात दोहराती रहती, सारे दिन ये सोचती सोचती वह दिमागी रूप से बीमार हो गई। घर वाले भी बड़े चिंतित हुए, सब जगह दिखाया, डॉक्टर ने देखा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसकी जांच करवाई, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। ये और भी चिंता की बात लगी घर वालों को। तो अब भाई क्या किया जाए, क्योंकि ये तो सभी डॉक्टर्स के भी बस की बात नहीं है। अब बारी आती है मनोविज्ञान की। तो देखिए मनोविज्ञान क्या होता है। जो हमारा मन का दर्पण, जो मन का विज्ञान है, उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया। उसने घर वालों से पूछी भी क्या हुआ था जिससे ये दिमागी संतुलन खो बैठी। तो उन्होंने बताया कि एक बार उसने कॉटन से भरे हुए ट्रक देखे थे, और उसके बाद से वह यही बात दोहराती रहती है, भाई ये कौन उतारेगा, कौन काटेगा, कौन इनको ठीक करेगा। अब जो मनोवैज्ञानिक था उसने उसके मन की बात को समझ लिया, और वह जान गया कि इसको क्या बीमारी है। और उसके बाद उसने कहा, मनोविज्ञान ने, क्योंकि उसने उसके मन की बात को पहचान लिया था, उसने कहा, बड़े जोर से बोला वो, तो क्या हुआ, सारे ट्रक तो जल करके खाक हो गए, और उसमें जितनी भी कपास थी वो सब जल गई। बस फिर क्या था, यह सुनते ही वह महिला एकदम से चौंक गई, और वह महिला बोली, अच्छा तो सारी कपास जल गई, चलो अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना कौन उसको उतारता, कौन उसको काटता, कौन उसके धागे बनाता, कौन उसके काम करता। तो इस तरीके से वो महिला अब एकदम ठीक हो गई, क्योंकि ये बात एक मनोवैज्ञानिक ने उसकी मन की बात को जान करके और उसका छोटा सा इलाज कर दिया। तो ये होता है मनोविज्ञान। आपने और भी उदाहरण देखे होंगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण देखा होगा आपने, अमित शाह जी का उदाहरण देखा होगा। ये देश के दो बड़े, एक अभिनेता और दूसरे नेता। तो इन्होंने भी कोरोना जैसी बीमारी से अपने आप को ठीक किया है। उस जंग में इन्होंने उस बीमारी को हराया, और हरा करके ये काम पर लौटे हैं, अपने मन और दिमाग को स्वस्थ रखते हुए। तो देखिए, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी इस समय कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, और अमित शाह जी भी देश के कार्य में लीन हैं। तो इस प्रकार यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की मन की बात को समझेंगे, एक दूसरे के दिमाग को पहचानेंगे, तो हम सब मिलजुल करके रहेंगे, और किसी भी प्रकार की बुराई से, किसी भी प्रकार की बीमारी से हम विजय पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा स्वस्थ रहो, सशक्त रहो, स्वस्थ रहो, सशक्त रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। और आपने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।